हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार एस सचदेव और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज एंड इट्स ट्रीटमेंट। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाथ और पाँव, उनमें जलन क्यों होती है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बर्निंग फीट सिंड्रोम। पहले मैं उसके आपको काजेज बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको उसकी ट्रीटमेंट बताऊंगा। हाथ और पाँव की जलन क्यों होती है, उसके रीज़न जो है ना वो है कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से वो भी हो सकता है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी उसकी वजह से भी हो सकता है, और जो है पेरिफेरल नर्व्स जो यानी कि वर्टिबुलर कॉलम से निकलती है तो इंटरवर्टिबुलर डिस्क में अगर कंप्रेशन हो जाए तो उसकी वजह से भी हो सकते हैं। अगर डिजनरेशन ऑफ पेरिफेरल नर्व्स हो जाए तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर प्रॉपर तरीके से आप जो है ना न्यूट्रिशन नहीं लेते और उसमें जो है ना कैल्शियम और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से भी बर्निंग फीट सिंड्रोम हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपने डायग्नोज बनाना है कि आपके पेशेंट में बर्निंग फीट सिंड्रोम क्यों हुआ है। आया वो इंटरवर्टिबुलर डिस्क की स्पेस की वजह से नैरो हो गई है, तो कंप्रेशन की वजह से हो रही है, या जो है ना डिजनरेशन ऑफ पेरिफेरल नर्व्स की वजह से हो गई है, या जो है ना डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी उसकी वजह से हो गई है, या जो है ना विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से हो गई है। उसके दो ढेर सारे असबाब है, उसमें जो है उसकी प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्प्शन भी नहीं होती और प्रॉपर तरीके से अगर आप इनटेक नहीं करेंगे तो उसकी वजह से भी हो सकती है, और जो है ना कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से भी बर्निंग फीट सिंड्रोम हो जाता है। और कभी कभार मैंने थोड़ा बहुत देखा है कि अगर यूरिक एसिड जो है ना बढ़ जाए तो पैरों में जो है ना थोड़ी बहुत जलन रहती है, मगर पाँव में, हाथों में नहीं। तो वो भी मैंने देखा, मगर वो रिलायबल नहीं है, इस वजह से मैं सिर्फ आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, मगर इसका जो है ना कन्फर्म नहीं है। मगर मैं कुछ पेशेंट में देखा है जिनमें यूरिक एसिड बढ़ी हुई होती है तो उसमें जो है ना एंकल जॉइंट में पेन होता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड, और उसके साथ बर्निंग ऑफ जो है ना सोल ऑफ फीट जो है ना वो महसूस पाई गई है, यानी कि देखी गई है। तो ये हो गया हमारे काजेस। बनाने के बाद आपने जो है प्रॉपर डायग्नोस बनाना है कि आपके पेशेंट में पाँव की और हाथों की जलन क्यों हो रही है। उसके बाद आपने जो है ट्रीटमेंट देनी है। ट्रीटमेंट में और कुछ भी नहीं करना है आपने। मोस्ट लाइकली जो ट्रीटमेंट है उसमें ये होता है कि आप फिजियोथेरापी है, अगर इंटरवर्टिबुलर डिस्क का कोई मसला है तो फिजियोथेरापी मस्ट है। अगर इंटरवर्टिबुलर डिस्क का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो विटामिन B12 की सप्लीमेंट्स जैसे न्यूरोबियान इंजेक्शन, टेबलेट न्यूरोबियान, या इंजेक्शन मेथिकोबाल, या टेबलेट मेथिकोबाल या मिकोबालामिन, वो आप दे सकते हो। और उसके साथ अगर आप समझते हैं कि हाइपोकैल्सीमिया की वजह से हो गई है तो आप जो है उसमें कैल्शियम सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं, उसमें भी आपको पेशेंट को जो है ना फ़ायदा हो जाएगा। और अगर आप समझते हैं कि इस पेशेंट की जो है यूरिक एसिड बढ़ जाने की वजह से भी जो है ना बर्निंग जो है ना फीट सिंड्रोम हो गया है तो आप उसको जो है ना यूरिक एसिड कम करने के लिए डाइट जो है ना उसमें भी आप ग़िज़ा जो है ना बताएंगे कि कौन कौन सी डाइट आपने नहीं खानी है, और उसके साथ जो है ना ऐसी ट्रीटमेंट देनी है जिसमें आपकी जो है ना पेशेंट की यूरिक एसिड लेवल जो है ना वो कम हो जाए। उसमें ज़ालोरिक भी आ जाती है और एंटी गाउट ट्रीटमेंट अदर्स भी आ जाती है, वो हो जाती है। तो ये हो गया मेरा आज का टॉपिक, हाथों और पाँव में जलन क्यों होती है, उसके काजेस और उसके ट्रीटमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू।